मैं 80% श्योर हूँ कि उसी का प्रॉब्लम था। एक बार चेक कर लेते हैं। ए आ गया। हेलो डेव्स, कैसे हैं आप सभी। हमने अपने लास्ट वीडियो में जो बॉटम शीट है एंड साइड बार है उनको इम्प्लीमेंट कर दिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे वो है बॉटम शीट हमारा क्लोज नहीं हो रहा था। तो उसका सोल्यूशन एक्चुअली मुझे मिल गया है। पहले आपको मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ क्या है। ये जो ड्रॉर कंपोनेंट है सेटशियन का, उसका जो ऑन ओपन चेंज इवेंट है वो फॉर सम रीज़न एक बार एक्स्ट्रा कॉल हो रहा था। जैसे ही हमारा ड्रॉर ओपन होता है उसका ओपन चेंज कॉल हो जा रहा था, बट हमारा जो शीट है उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। मतलब इट मेक्स सेंस कि उसका ओपन स्टेट चेंज हो रहा है, तो इसका नाम भी वही है कि ऑन ओपन चेंज। तो इस हिसाब से तो जो ड्रॉर का ऑन ओपन चेंज है वो सही काम कर रहा है एंड शीट का नहीं कर रहा है। लेकिन ये इनकन्सिस्टेंसी थी सेटशियन के इस कंपोनेंट में। इस वजह से हमारा एक कंपोनेंट काम कर रहा था एंड दूसरा काम नहीं कर रहा था। तो इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन चेंज जो हमने हैंडलर बनाया था उसमें एक बुलियन वैल्यू आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ऑन ओपन चेंज। तो ये जो इवेंट है ये हम एक बुलियन वैल्यू पास करते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमने पास तो कर दिया था लेकिन इसको यूज़ नहीं किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो बुलियन वैल्यू है मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। और ये फंक्शन हमें कहाँ से मिल रहा है, हमारे प्रॉप्स में से, मतलब हमें पेरेंट कंपोनेंट में से आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टाइप है, यहाँ पे मुझे एक ओपन वेरिएबल चाहिए जिसका टाइप होगा बुलियन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। एंड अगर हम अब इसको सेव करते हैं, पेरेंट कंपोनेंट पे जाता है, यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको पास कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी हमें एक ओपन स्टेट देना पड़ेगा इसको। सेम चीज ओपन एंड इसका टाइप होगा बुलियन। ओके, क्योंकि हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे जो कॉल बैक फंक्शन होगा वहाँ पे हम एक स्टेट वेरिएबल नहीं बट एक वेरिएबल यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो हैंडलर फंक्शन है वहाँ पे भी हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो टाइपस्क्रिप्ट की एरर आएगी। एंड ये जो ओपन वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा इफ ओपन एंड इसको नेगेट कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हमारा ओपन स्टेट ट्रू होगा तब हमारा सेट पोजीशन नल नहीं करेगा, एंड जब ये फॉल्स हो जाएगा तब हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा एंड हमारा सेट पोजीशन नल सेट कर देगा। ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार। गया, क्लिक करते हैं, ये ओपन हो गया हमारा बॉटम शीट। एंड अब बाहर क्लिक करते हैं तो ये क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया पहला इशू सॉल्व। एंड दूसरा एक जो माइनर इशू है वो मैंने देखा, बाद में नोटिस किया, वो था हमने जो मीडिया क्वेरी का यहाँ पे फंक्शन बनाया उसमें इसका रिटर्न टाइप हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो आइडियली इसका रिटर्न टाइप हमें स्पेसिफाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बुलियन। ठीक है, इसका हमने रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर दिया एंड अब ये यहाँ पे बुलियन रिटर्न करेगा। ओके, चलो ये हो गया। एंड मैचेस अगर नहीं मिलता है तो इसको भी हम कर सकते हैं, बाय द वे ये मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी हम रख सकते हैं फॉल्स। ठीक है, अगर ये वैल्यू नहीं मिलती तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अगर सेट करना चाहो तो। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अगर कभी कुछ इशू आता है इसकी वजह से तो निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, आज के वीडियो में हम हमारा जो फॉर्म है जिसके थ्रू हम प्लांट ऐड करेंगे वो क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं। पहले तो ये जो हेडर है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड ड्रॉर के हेडर को भी कमेंट कर देता हूँ। इसके अंदर हमारा पूरा कंटेंट था। एंड यहाँ पे हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, ऐड प्लांट फॉर्म। ऑफकोर्स अभी ये कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें ये कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो कंपोनेंट्स के अंदर एक नया फाइल ऐड करते हैं यहाँ पे, ESX। ठीक है, एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल बना लिए, RFCE। एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता है एंड यहाँ पे हमारा इंपोर्ट कर देंगे इसको। ओके, सेम कंपोनेंट मैं यहाँ पे भी रेंडर कर दूंगा ड्रॉर में, और हमारा सेटशियन के शीट में दोनों में हमने फॉर्म कंपोनेंट को रेंडर करवा दिया है। एक बार चेक करता है तो
यहाँ पे हमारा एड प्लान फॉर्म रेंडर हो रहा है एंड होपफुली शीट में भी रेंडर हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा फॉर्म है उसको हम क्रिएट करते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम सेट के फॉर्म कंपोनेंट का यूज़ करने वाला है। सेट एंड यहाँ पे हमारा जो फॉर्म कंपोनेंट है उसको इंस्टॉल करेंगे एंड उसको यूज़ करने वाले। तो सेट का फॉर्म बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट हुक फॉर्म को यूज़ करता है एंड जॉड यूज़ करता है वैलिडेशन के लिए, तो वो भी अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन का जो कमांड है वो यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट। A little longer than a few minutes later. इनपुट भी हमारा इंस्टॉल हो गया एंड एक चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, मैं दूसरी चीज़ें इंस्टॉल करूँ उसके पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है हमारा डेटाबेस का क्वेरी। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि आप किसी एक पॉइंट में हैं और आपके आसपास का लोकेशन आपको मैप में दिख रहा है। सो आपके आसपास का जितना लोकेशन आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है, इनिशियली आपको उतने ही लोकेशन का डेटा फैच होकर मिलना चाहिए, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे मैप में वर्ल्ड वाइड सब कुछ रिकॉर्ड होगा। अगर मैं हर एक लोड पे पूरे वर्ल्ड का डेटा फैच करता हूँ तो वो यूज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा हैवी एपीआई कॉल हो जाएगा, प्लस मेरे डेटाबेस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा रीड परफॉर्म होगा उस टाइम पे। यार इतने सारे डेटा की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये समझो कि अगर आप लंदन में हो तो आपको इंडिया का डेटा क्यों दिखना है, और अगर आप इंडिया में हो तो आपको लंदन का डेटा क्यों फैच होना चाहिए। इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, मैं आपसे वो सजेशन मांग रहा था। पहले मैं भी ये सोच रहा था कि इसको हम मोंगोडीबी में लेके जाएंगे, लेकिन माईएसक्यूएल भी एक अच्छा कंसिडरेशन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये जो लोकेशन वाला क्वेरी है वो हम कैसे करेंगे। हम ये कैसे पता करेंगे कि जो मेरा करंट लेट लॉन्ग है, जो यूज़र का करंट लेट लॉन्ग है, वहाँ से 5 किलोमीटर का रेडियस वो हम कैसे फैच करेंगे। ठीक है, 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जितना भी हम सेट करते हैं इनिशियल लोड के लिए, वो हम कैसे फैच करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन से पॉइंट्स हमारे इस सराउंडिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया है, आप भी अपने साइड से थोड़ा रिसर्च कीजिए एंड मुझे कमेंट्स में बताइए कि सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है। एंड हाँ, ये सारा काम करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि डेटाबेस का रीड राइट कॉस्ट भी आपको इस काम में कंसिडर करना है। ठीक है, क्योंकि हम मोंगोडीबी इनिशियली सिलेक्ट कर सकते हैं। मोंगोडीबी एटलास में सिर्फ 500 MB तक का डेटा फ्री होता है एंड आई नो वो भी बहुत बड़ा डेटा है, लेकिन उसके बाद हमें उसको पे करना रहता है। तो वो भी हमें कंसिडर करना है कि हमें मोंगोडीबी में जाना है, सो हमें इफ़िशिएंटली डेटा को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा डेटाबेस में, एंड जितना हो सके उतनी इफ़िशिएंट क्वेरी बनानी पड़ेगी कि हम उसको ईजीली और फास्ट तरीके से फैच कर सकें। ठीक है, तो आप अपने साइड से रिसर्च कीजिए, कुछ मिले तो मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड तब तक हम वापस चलते हैं यहाँ पे, एंड कैलेंडर कंपोनेंट है, इसको हम इंस्टॉल करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, कैलेंडर के बाद हमारा आ जाएगा पॉपओवर कंपोनेंट। वो पॉपओवर में चलते हैं एंड यहाँ से चीज़ें मैं इंस्टॉल करूँगा, फॉर्म बनाऊँगा, वही सब होने वाला है। तो आप शांति से बैठिए, कोडिंग मोन्टाज एंजॉय कीजिए, एंड अगर कुछ नया होता है, कुछ इंटरेस्टिंग मुझे मिलता है कोडिंग के दौरान, तो मैं आपको रुक के बता दूँगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
एक छोटा सा अपडेट, मैं यहाँ पे डेट ऐड तो कर रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि डेट यहाँ पे ऐड करने की बजाय अगर मैं इसको बैकएंड की एपीआई में ऐड कर दूँ कि जो भी आपका क्रिएटेड डेट है वही है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा आई थिंक। एक बार हम देखते हैं कि मैंने एक्सेल ड्रॉ में कौन कौन से फील्ड्स बताए थे। ओके, यहाँ पे टाइटल, डेट, एज एंड इमेज, ये चीज़ें बताई थी। बट यहाँ पे लग रहा है फॉर्म के अंदर हम क्या क्या इनपुट ले सकते हैं। मुझे फ़िलहाल सिर्फ टाइटल ही ध्यान में आ रहा है एंड इमेज हम ले सकते हैं। बाकी एज तो हम कैलकुलेट करेंगे, डेट हम बैकएंड से जो क्रिएटेड डेट है उसका यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं डेट यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पे डेट की ज़रूरत नहीं है। एंड ये भी आ गया, सिर्फ टाइटल। इमेज भी ऑप्शनल रख सकते हैं या फिर कंपलसरी भी रख सकते हैं। एंड दूसरी भी चीज़ है, इमेज हम कहाँ पर स्टोर करेंगे। अगर आप एक स्केलेबल सिस्टम बनाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है। डेटाबेस की क्वेरीज कैसे चलेंगी, कितनी एफिशिएंट क्वेरीज है, आप मीडिया एसेट्स कहाँ पे स्टोर करेंगे इतने सारे यूज़र्स का, तो वो हम कहाँ पे कर सकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा। अगर यूज़र कोई प्लांट का इमेज क्लिक करके अपलोड करने का डिसीजन लेता है तो वो, हमने उसको ऑप्शन दिया है तो ऑफकोर्स लेगा, तो वो इमेज कहाँ पर स्टोर होगा। बट फिलहाल मैं ये टाइटल रख देता हूँ यहाँ पे एरर आ रहा है तो टाइटल। पैडिंग नहीं है लेकिन फॉर्म आ गया यहाँ पे, वो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलता है। इतना पैडिंग सही लग रहा है। एक बार इसी चीज़ को साइड बार में भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इतनी एक्स्ट्रा स्टाइल किस बात की आ रही है। ये हमने जो पैडिंग ऐड किया है वो, ये कौन सी पैडिंग है, इसमें हम डायनामिक पैडिंग सेंड कर सकते हैं, वो करते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगा क्लास नेम प्रॉप में, एंड इसका टाइप जो होगा वो मैं रखूँगा, इसको ले लेते हैं कॉपी, यहाँ पे रखते हैं टाइप। एंड इसके टाइप में हम क्या करेंगे, देखिए जो क्लास नेम प्रॉपर्टी है वो थोड़ी स्पेशल होती है क्योंकि टेलविंड का जो सजेशन है वो इसके ऊपर काम करता है, दूसरे किसी टेक्स्ट फील्ड पे नहीं। तो मुझे वहाँ पे क्लास नेम की प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप डिफाइन करूँगा एंड उसको मैं इक्वल टू कर दूँगा हमारे डिव के टाइप से। तो हमारे डिव में जो भी चीज़ें जा सकती है वो सारी चीज़ें इसमें भी जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका टाइप है HTML div एलिमेंट। मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम div। HTML div एलिमेंट एक्चुअली ये एक कंपोनेंट है एंड इट विल ऑल्सो हैव div के जो एलिमेंट्स है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड ये div में ये एरर क्यों देने लगा, एक बार VS कोड, सॉरी रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी तो मैंने गलती से अपना पॉज का की कॉम्बिनेशन यूज़ कर लिया था VS कोड को रीलोड करने की जगह पे। तो हमने, पता नहीं मेरा रिकॉर्डिंग कब से पॉज था, आई होप कि अभी अभी पॉज हुआ होगा, लेकिन फिर भी हमने जस्ट एक क्लास नेम के लिए यहाँ पे एक टाइप बनाया है इस फॉर्म का एंड हम यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करने वाला है। इसको मैं रैप कर दूंगा हमारे CN, एक यूटिलिटी फंक्शन है हमारा क्लास नेम फंक्शन, एंड इसको सजेशन देने में काफ़ी टाइम लग रहा है आज। क्लास नेम यहाँ पे हमारा जाएगा, जो भी हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल पास करेंगे उसके बाद कॉमा करके हमारा क्लास नेम का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे चला जाएगा। एंड मैं दूसरी भी एक चीज़ करूँगा, यहाँ पे मैं इसको स्प्रेड कर दूँगा
रेस्ट, REST, सही स्पेलिंग के, रेस्ट को मैं स्प्रेड करके हमारे डिव में स्प्रेड करवा दूंगा, सो दैट हम हमारे कंपोनेंट में वो सारे प्रॉप्स को यूज़ कर सकें जो एक डिव में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्लास नेम का जो प्रॉप है वो यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, क्लास नेम यहाँ पे मुझे दे रहा है, एरर नहीं दी है अभी तक इसने। एंड अगर मैं यहाँ पे सजेशन मांगता हूँ टेलविंड का तो भी मुझे मिलना चाहिए, एंड यस मिल रहा। यहाँ पे इसको देते हैं P4, एक्चुअली मैं यहाँ पे P0 करना चाहता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट हमारा पैराग्राफ नहीं, पैडिंग 4 लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट स्टाइल दिया हुआ है तो वो लग रहा है। एंड शीट के अंदर में जो पैराग्राफ क्यों बोलना है बार बार, शीट के अंदर जो हमारा पैडिंग है उसको मैं 0 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेता है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसका पैडिंग सही लग रहा है। एक बार मोबाइल डिवाइस में भी चेक कर लेता है कि हमारा जो बॉटम शीट है उसके अंदर पैडिंग सही लग रहा है या फिर नहीं। ओके, यहाँ पे भी पैडिंग सही लग रहा है। अब एक काम करता है, फॉर्म को थोड़ा सा ठीक से डिज़ाइन कर देते हैं अभी। और यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है ये? ओह, मैंने ये टाइप डिफाइन करना भूल गया। मैं एक्चुअली पॉज कर दिया था ना, तो ये टाइप मैंने वापस डिलीट किया था आपके सामने बनाने के लिए। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, टाइप करना है हमें। ये हमारा टाइप बन गया, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देते हैं। एंड इसमें हमें डिव के प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिव पे होवर करूँगा तो आप इसका टाइप देख सकते हो, HTML डिव एलिमेंट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा डिव के टाइप्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके फाइन, एंड ये जो एरर है वो चला जाना चाहिए। एंड इसको निकालने के लिए ही मैंने यहाँ पे इसको रीलोड किया था, विंडो रीलोड। VS कोड को रीलोड करके देखते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एरर होता नहीं है लेकिन VS कोड वहाँ पे एरर दिखाता है। ऐसे मौके पे अगर आप VS कोड को एक बार रीलोड कर देते हो तो चीज़ें ठीक हो जाती है। एंड आई थिंक ठीक हो गया। थोड़ा वेट करते हैं VS कोड के फुल्ली लोड हो जाने का। एंड हो गया शायद, ठीक है। हो रहा है, अभी भी कुछ तो हो रहा है। ओके, गिट इनिशलाइज होना बाकी है, JSTS कन्फिग्रेशन इनिशलाइज हो रही है, तो इनका वेट कर लेता है। ओके, सब कुछ इनिशलाइज हो गया और यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो वही प्रॉब्लम था, VS कोड का प्रॉब्लम था। इसको चेंज करते हैं। दूसरी जो फील्ड मुझे चाहिए, ओके, हमारी एरर जो थी डिव के ऊपर वो वापस आ गई है, तो वो देखना पड़ेगा ये क्या है। हमें एक डिव की सख्त ज़रूरत है। पहले यहाँ पे पेज में जाता है, यहाँ से देखता है कि क्या है यहाँ पे डिव का टाइप। ये उसका टाइप है डिटेल HTML प्रॉप, HTML एट्रीब्यूट्स, डिव एलिमेंट एंड डिव एलिमेंट। अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो क्या काम बन जाएगा मेरा? ओके, मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ इसको, बट ट्राई करके देखते हैं। VS कोड का सजेशन है, एरर तो चला गया है, ठीक। तो ये क्या, हमने टाइप डिफाइन, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पेज रिलोड हो रहा है वापस से, कोई बात नहीं, उसको रिलोड होने देते हैं। एंड हमें क्या चाहिए? हमें फील्ड चाहिए। कौन सी फील्ड हमें चाहिए? एंड हमें इमेज चाहिए, बेसिकली इमेज। तो इमेज को कैसे हम प्रीव्यू करेंगे? एक तो पहले प्रीव्यू टैग बना लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हमने फॉर्म रेंडर करवा दिया है, लेकिन अभी एक्चुअली मुझे ये सोचना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे कैसे ये सब चीज़ों को सेट करवाना है, ठीक है। तो मैं एक हेल्प लूँगा ChatGPT से एंड उसको बोलूँगा यहाँ पे
मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे ही हम इस पर क्लिक करें, ये जो ग्रे बॉक्स है उसके अंदर क्लिक करें तो हमें हमारा जो इमेज सिलेक्शन है वो मॉडल दिखना चाहिए एंड एक फील्ड भी ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे फील्ड ओपन नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी, वो सिलेक्ट करें तो वहाँ पे प्रीव्यू दिखना चाहिए। यहाँ पे जाता है इनपुट, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रेफ ले लूँगा, इमेज रेफ, इमेज फील्ड रेफ, इसलिए ऐसा रखेंगे। यस, नल रहेगा यहाँ पे एंड इसको एक डिफ़ॉल्ट टाइप देना पड़ेगा, वो है हमारा इनपुट फील्ड का टाइप। तो यहाँ पे जाते हैं, होवर करते हैं इनपुट फील्ड पर एंड हमारे पास है यहाँ पे HTML इनपुट एलिमेंट। तो मैं वापस से इसी को यहाँ पे रख के ट्राई करता हूँ। ट्राई करते हैं इसको अटैच करने का। यस, यहाँ पे ही है, क्या वर्क कर रहा है? आई थिंक वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही इसका ऑन चेंज ट्रिगर होगा, ठीक है, इन चीज़ों को एक लाइन में रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन पहले देख लेते हैं यहाँ पे ऑन चेंज पे कुछ हमें वैल्यूज़ कैसे मिल रही है। क्या ये वर्क करेगा, बट ट्राई करते हैं। यहाँ पे यूज़ रेफ में हमारे पास एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड नेम यूज़ रेफ यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ। आओ, यूज़ रेफ इंपोर्ट करना बाकी है। क्या हमारा बॉक्स गायब हो गया एंड आई थिंक आई नो क्यों। वो उसको देते हैं यहाँ पे ब्लॉक, नहीं ब्लॉक। कंसोल ओपन करते हैं, ओके इसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे कंसोल में जाता है, यहाँ पे जाता है एंड कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो मिल रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी ने हमारे लिए जो फंक्शन बनाया है वो फंक्शन हम यूज़ करेंगे। हैंडल इमेज चेंज, यस, तो ये है हमारा फंक्शन। इसके अंदर हमें ई मिल रहा है, इवेंट है, उसको हमने वी रखा है तो वो कर देंगे हम। ठीक, फाइल हम सेट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, उसको लेंगे, सेट इमेज कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू सेट कर रहे हैं। तो इस कोड को मैं कॉपी करूँगा एंड हमारे हैंडलर फंक्शन को बना लेते हैं। तो चलो, सबमिट फंक्शन है तो यहाँ पे जाता है। तो हमें स्टेट यूज़ नहीं करना है, मैं स्टेट यूज़ नहीं करने वाला एक्चुअली, तो मैं एक और रेफ बनाऊँगा। ठीक है, चलते हैं। इमेज फील्ड रेफ था वो, अभी होगा ये इमेज प्रीव्यू, प्रीव्यू रेफ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम दे देंगे रेफ इमेज टाइप हम लेंगे, तो HTML इमेज एलिमेंट, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा। ओके, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, करंट का जो SRC है वो मुझे चेंज करवाना है। तो ये जो सेट इमेज वगैरह कर रहा है यहाँ पे, उसकी जगह पे मुझे URL में ही सेट करना है। ठीक है, हमारे पास ये URL है, ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं। ओके, URL में मुझे सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, लेट्स ट्राई, लेट्स होप, लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है।
उसके पहले मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ थोड़ा, विथ फुल एंड हाइट भी फुल। फाइन, लेट्स ट्राई। ओह, यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या बोल रही है? द लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेटर मस्ट बी ओके। यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, तो यस, ये हम नहीं कर सकते। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन लगा दूँ, अगर SRC है तो ही मैं इसको सेट करूँगा। एंड इस तरीके से ये जो एरर है इसको मैं नेगेट कर सकता हूँ। एक ये पॉसिबल है मेरे पास। यहाँ पे मुझे बाय द वे इवेंट भी चाहिए होगा, तो यहाँ से इवेंट को पास भी करना पड़ेगा। कहाँ गया इवेंट? हाँ, क्या हमने फंक्शन कॉल ही नहीं किया है। ये हो गया। ऑन चेंज में आर्गुमेंट हमें क्या मिलता है? चेंज इवेंट हैंडलर इनपुट HTML इनपुट एलिमेंट। ओके, तो हम भी इसी को ले लेते हैं। Then यहाँ पे बस्ट ई में एरर दिखा रहा है, इम्प्लिसिट हैज़ एनी टाइप। ओके, हमने इसको टाइप दे दिया है, लेकिन VS कोड थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज। होपफुली ले लेना चाहिए थोड़ी देर में। फ्रंट एंड में देखते हैं कोई एरर है हमारे पास। एरर उसको फ़िलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। एंड ओके, यहाँ पे हमें कुछ तो दिख रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन भी हो रहा है, एंड सिलेक्शन में प्रीव्यू भी दिख रहा है। इसको नहीं, अगर हम चेंज करते हैं तो ये चेंज भी हो रहा है। ठीक है, चल दिया। था यहाँ पे ये क्या बता रहा है अभी? चेंज इवेंट हैंडलर कैन नॉट फाइंड नेम। क्या हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा? एंड यस, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट में से। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। नीचे जाते हैं एंड यहाँ पे जो प्रीव्यू दिख रहा है वो सही से नहीं दिख रहा है, तो मैं उसको करूँगा ऑब्जेक्ट कवर। ऑब्जेक्ट कवर, ऑब्जेक्ट कंटेन, ऑब्जेक्ट कवर कर देते हैं। फिलहाल ऑब्जेक्ट कवर रखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कर सकता है। यहाँ से मैं अल्ट और SRC को निकाल सकता हूँ, SRC निकाल सकता हूँ। अल्ट में मैं लिख लूँगा प्लांट इमेज, अपलोड प्लांट इमेज। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये राउंडेड काम क्यों नहीं कर रहा है। ये अभी भी एरर दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता एरर है, तो देखते हैं। अगर फ्रंट एंड में एरर दिखाएगा तो वो एरर है, तो हम फिक्स करेंगे। ओके, अपलोड इमेज प्लांट इमेज, ठीक है, हमें इसको भी सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, इसको कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर एंड लाइन सेंटर। कहाँ गया लाइन सेंटर? हमने फ्लेक्स नहीं किया। फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर के ब्लॉक एंड फ्लेक्स दोनों साथ में नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ से ब्लॉक हटा दूंगा। देखते हैं क्या मुझे वो दिखेगा फ्लेक्स में। आई डोंट थिंक कि वो मुझे हाइट विट देगा फ्लेक्स में। देख लेते हैं। ओके, ये दिख तो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो। फ्लेक्स, लेकिन अलाइन, अलाइन आइटम्स आता है शायद। यस, आइटम्स, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। ये अभी भी सेंटर में क्यों नहीं आया? इमेज है, लेबल है, रिलोड हो गया। ओके, वो सेंटर में नहीं आया, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फ्लेक्स रखने से काम तो हो रहा है, बट जो हमारा इमेज है, ओ हमारा इमेज
फुल विड्थ में है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक रहने देते हैं, ठीक है, इसको ब्लॉक रहने देते हैं, एंड हमारा जो इमेज है उसको हम ये जो फ्लेक्स वाला ट्रिक है वो यहाँ पे दे देते हैं. विल इट वर्क? लेट्स चेक. आ गया इमेज सेंटर में, मतलब लिखा हुआ सेंटर में. अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मतलब अगर कोई इमेज सेलेक्ट करता है तो वो टेक्स्ट वहाँ से निकल जाएगा. एंड कोई दूसरी एरर आ गई है अभी, उसको भी देख लेते हैं. और dialog content requires dialog title for the component to be accessible for screen reader users. क्या प्रॉब्लम है? अभी तो वर्क कर रहा था, अब वर्क क्यों नहीं कर रहा? ओ, ऑन चेंज में कुछ इशू है. क्या इशू है? void is not assignable to type, और undefined भी हो सकता है, तो हमें भी वो चीज़ यहाँ पे रखनी पड़ेगी. और undefined, एंड हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अगर टारगेट है if not event return. ठीक है, इट्स सिंपल सा गार्ड क्लॉज वर्क करना चाहिए. यहाँ पर लगता है कुछ प्रॉब्लम है. ऑन चेंज में मैंने शो इमेज प्रीव्यू पास किया है एंड मुझे एरर दिखा रहा है यहाँ पे, इट्स नॉट असाइनेबल. ओके, एक लाइन बढ़ गई है इसलिए एरर ऊपर चला गया, लेकिन ये प्योरली VS कोड का इशू लग रहा है मुझे. एक बार वापस से रीलोड करते हैं. कहीं पे कुछ मिसिंग है, कुछ मैंने चेंज किया ऐसा जो मुझे चेंज नहीं करना चाहिए था. यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा था, मैंने देखा था, अब प्रीव्यू क्यों नहीं आ रहा? ओके, तो मुझे इशू पता चल गया है. यहाँ पे मैंने क्या किया कि ऑन चेंज के ऊपर होवर किया और ये वाला मैंने टाइप ऐड कर दिया है. बल्कि मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना के, ठीक है, एरो फंक्शन, यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करके मुझे इसका टाइप चेक करना चाहिए था. अगर हम इसका टाइप देखें, मैं यहाँ पे अगर मेरा VS कोड थोड़ा जल्दी काम करे और यहाँ पे टाइप दिखा दे मुझे, ओके, तो यहाँ पे आप देखो, अरे यार, ओके, यहाँ पे आप देखो चेंज इवेंट इनपुट एलिमेंट. ठीक है, चेंज इवेंट है एंड हमने जो टाइप हमारे फंक्शन में दिया है वो है चेंज इवेंट हैंडलर. तो ये खुद एक फंक्शन बन गया. आप इसका कलर देखो, येलोइश हो गया, तो इसको हमें चेंज करना है. एंड इसको हमें अनडिफाइंड अगर नहीं भी रखता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये गार्ड स्टेटमेंट ऐसे हटा देता है. एंड इसको अब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो कॉपी, तो यहाँ पे चेंज इवेंट हैंडलर इंपोर्ट किया था, उसकी जगह पे चेंज इवेंट इंपोर्ट करना है. तो वो आ गया. सेव करते हैं. अब होपफुली एरर निकल जाना चाहिए. आई थिंक अभी कोई दूसरी एरर है. प्रॉपर्टी टारगेट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप. चेंज इवेंट हैंडलर अभी तक इसने अपडेट नहीं किया है, नहीं तो यहाँ पे चेंज इवेंट आ जाता. चेंज इवेंट हैंडलर HTML इनपुट एलिमेंट, चेंज इवेंट टारगेट. ओके, अब कुछ नया एरर है. फाइल्स इज पॉसिबली नल. हाँ, हो सकता है फाइल्स नल हो सकती है, तो एक गार्ड स्टेटमेंट हमें लगाना ही पड़ेगा जहाँ पे हम चेक करेंगे फाइल्स को. अगर ये फाइल्स नल है तो रिटर्न करवा देंगे. अब होपफुली एरर निकल जाना चाहिए, प्लीज. एरर निकल गया. अब इस फंक्शन को यहाँ से लेते हैं एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट. हाँ, ऐसा होता रहता है डेवलपमेंट में, काफ़ी टाइम लगता है. तो हमारा फॉर्म रेडी है, मतलब फॉर्म का स्ट्रक्चर रेडी है, ये सारी चीज़ें रेडी है. ऑन सबमिट का जो हमारा हैंडलर है
वो भी रेडी है, बट वो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है सिवाय लॉग करने के। एंड उसके अंदर हमने सिर्फ अभी टाइटल ही रखा है, इमेज को भी मुझे उसके अंदर रखना है। तो वो कैसे रखना है, मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो ब्लॉग है उसको, हाँ आइडियली क्या होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे मैं इमेज रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इमेज अगर मैं रखता हूँ तो उसका वैलिडेशन में मैं ऐड कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट इमेज, इसको मैं ऑप्शनल रखूँगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो इमेज के बिना भी सबमिट हो सकता है। एंड यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, प्रॉपर्टी असाइंड हर जगह पे एरर दे रहा है ये, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये जो इमेज है वो एक स्ट्रिंग होगा। मैं इमेज फाइल सेंड नहीं करने वाला हूँ यहाँ से, मैं ऑन चेंज पे, या फिर फाइल भी सेंड कर सकता है, ठीक है, हम फाइल सेंड कर देंगे यहाँ पर। लेकिन क्या करते हैं, देखते मुझे भी देखना पड़ेगा कि हमें फाइल कैसे सेंड करनी है, कहाँ पे मुझे सेंड करना है। हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा। हमने सिर्फ आज एक स्ट्रक्चर बनाया है फॉर्म का, तो वो दो चीज़ यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अगर ये फाइल है तो मैं उसको यहाँ पे सेट भी करवा सकता हूँ, फॉर्म डॉट, आई गेस यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग पास करना है, इमेज, यस मुझे ये स्ट्रिंग पास करना था। एंड इसका जो आई, यहाँ पे मुझे फाइल पास कर देंगे। आप अगर चाहो तो यहाँ पे URL भी पास कर सकते हो। आपको अगर देखना हो तो URL पास करके देखते हैं। स्ट्रिंग टाइप है तो URL भी स्ट्रिंग है अभी, तो वो दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पे चलता है, क्लियर करते हैं, फॉर्म रिलोड हो रहा है तो उसको रिलोड होने देते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड इमेज का प्रीव्यू वाला प्रॉब्लम वो तो मैं भूल ही गया था, ठीक है। सबमिट करो तो हमें मिल रहा है यहाँ पे एक ब्लॉब एंड हमारा टेस्ट, नाइस। और ये प्रीव्यू का क्या प्रॉब्लम है, ओ क्या मैंने यहाँ पे, यस मैंने यहाँ पे SRC निकाल दिया था, SRC हमें यहाँ पे ब्लैंक SRC रखना पड़ेगा। ओके, मुझे लगा नहीं था यहाँ पे इसका प्रॉब्लम होगा। एंड मैं 80% श्योर हूँ कि उसी का प्रॉब्लम था, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, आ गया, सबमिट करते हैं। हमारे पास URL भी आ रहा है एंड टाइटल भी आ रहा है। URL हम नहीं सेंड करेंगे, हम फॉर्म सेंड करेंगे, ठीक है। फॉर्म मतलब, मेरा मतलब है कि फाइल सेंड करेंगे, फाइल सेंड करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल टाइप है क्या, डॉट में फाइल कैसे सेंड करते हैं, डॉट फाइल, आई डोंट थिंक ऐसा कोई फंक्शन होता है यहाँ पे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आई डोंट नो, ये मेरे ऊपर से जा रहा है। ठीक है, हमारा लगभग डिज़ाइन रेडी है। एक बार ड्रॉर में भी चेक कर लेते हैं, इसको छोटा करते हैं। ओके, ड्रॉर में भी हमारा कंपोनेंट दिखता है एंड यहाँ पे रिव्यू भी आ रहा है। सारी चीज़ें सेम काम करेंगे क्योंकि एक ही कंपोनेंट है वो। ओके फाइन, ये था डिज़ाइन। हम फॉर्म को अब API के साथ कनेक्ट करेंगे। पहले हमें API बनानी पड़ेगी और API के पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन से डेटाबेस में इसको स्टोर करना है, ठीक है। तो चलिए, आपके पास अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। इतना बड़ा रिकॉर्डिंग हुआ।